नमस्कार, मैं अशोक विश्वकर्मा हिंदी परख में आपका स्वागत है। झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा, जेएसएससी, सीजीएल और लेडी सुपरवाइजर परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो काफ़ी उपयोगी है। इसमें सिलेक्टेड प्रश्नों को शामिल किया गया है जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी है। हिंदी पेपर 1 और हिंदी पेपर 2 का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उसे एक बार ज़रूर देखें। पहला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है? केशव को, चिंतामणि को, मतीराम को, ग्वाल को। सही उत्तर है चिंतामणि को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। दूसरा प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद जी का कौन सा नाटक अभिनेता की दृष्टि से अपेक्षाकृत सफल है? विकल्प है जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, पृथ्वी सेन। सही उत्तर है ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद का अंतिम नाटक है। तीसरा प्रश्न है, शुक्ल जी किस प्रकार के आलोचक हैं? शुक्ल जी यानी रामचंद्र शुक्ल रसवादी, अलंकारवादी, ध्वनिवादी, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है रसवादी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल की समय सीमा कब से कब तक मानी है? 1375 से 1700 विक्रम संवत, 1700 से 1900 विक्रम संवत, 1700 से 1900 विक्रम संवत। ये विकल्प 2 बार आया है, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है 1700 से 1900 विक्रम संवत। पांचवा प्रश्न है, पुष्टि मार्गीय भक्ति में पुष्टि का क्या अर्थ है? भक्ति में पारंगत होना, भगवत कृपा, समर्पण की पुष्टि होना, शरीर से हष्टपुष्ट होना। सही उत्तर है भगवत कृपा। पुष्टि मार्गीय भक्ति के प्रवर्तक हुए वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर जी ने काम अध्यात्म का निरूपण किस कृति में किया है? रेणुका, रश्मिरथी, उर्वशी, हारे को हरिनाम। सही विकल्प है उर्वशी। उर्वशी एक गीति नाट्य है जिसे भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। दिनकर जी को अनल का कवि, आग और रा का कवि कहा जाता है। उर्वशी का प्रकाशन काल है 1961 ईस्वी। उर्वशी के काम अध्यात्म पर किस विदेशी लेखक का प्रभाव है? विकल्प है बर्ट्रैंड रसेल, वर्ड्सवर्थ, डीएच लॉरेंस, किट्स। सही विकल्प है डीएच लॉरेंस। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग के किस कवि को छायावाद का प्रवर्तक माना है? सही विकल्प है मुकुटधर पांडे। नवा प्रश्न है, रीतिकालीन काव्य की वह कौन सी विशेषता है जो भारतेंदु युग की कविता की विशेषता है? विकल्प है ब्रज भाषा में काव्य रचना, भक्ति भावना, श्रृंगारिक वर्णन, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है श्रृंगारिक वर्णन। 10वां प्रश्न है, इनमें से डॉक्टर नागेंद्र की कौन सी पुस्तक साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत हुई है? विकल्प है आस्था के चरण, रस सिद्धांत, विचार और अनुभूति, रीति काव्य की भूमिका। सही उत्तर है रस सिद्धांत। रस सिद्धांत एक काव्य शास्त्र है, जिसे 1965 में साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, रस मीमांसा के रचनाकार कौन है? डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही विकल्प है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न है, द्विवेदी युग की वह कौन सी काव्य प्रवृत्ति है जिसके विरोध स्वरूप छायावाद का जन्म हुआ? विकल्प है इतिवृत्तात्मकता, छंदों की प्रचुरता, सीमित काव्य विषय, अतिशय काल्पनिकता। सही उत्तर है इतिवृत्तात्मकता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता छायावादी काव्य की है? वेदना निराशा की अभिव्यक्ति, प्रेम का उदात्त चित्रण, आत्म अभिव्यक्ति, उपयुक्त सभी। सही विकल्प है उपयुक्त सभी। छायावादी काव्य की विशेषता है वेदना और निराशा की अभिव्यक्ति, प्रेम का उदात्त चित्रण और प्रकृति का उदात्त चित्रण भी है और आत्म अभिव्यक्ति भी है। अगला प्रश्न है, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। यह काव्य पंक्ति किसकी है? निराला की, जयशंकर प्रसाद की, सुमित्रा नंदन पंत की, महादेवी वर्मा की। सही विकल्प है
जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद की आंसू रचना से संकलित है यह काव्य पंक्ति। आंसू को हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। 15वां प्रश्न है, रीतिकाल में वीर रस की कविता करने वाला एक कवि इनमें से कौन है? मतीराम, बिहारी लाल, चिंतामणि, भूषण। सही विकल्प है भूषण। भूषण को वीर रस का कवि कहा जाता है। इनमें से कौन सा नाम रीतिकाल का नहीं है? उत्तर मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, श्रृंगार काल, अलंकृत काल। सही विकल्प है पूर्व मध्यकाल। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम एकांकी किसे माना गया है? नील देवी को, बादल के मृत्यु को, कारवां को, एक घूंट को। सही विकल्प है एक घूंट को। यह जयशंकर प्रसाद का एकांकी है जिसका प्रकाशन काल है 1929 ईस्वी। लिखित में किसने मनोविश्लेषण प्रधान उपन्यास लिखे? विकल्प है प्रेमचंद, यशपाल, वृंदावन लाल वर्मा, जैनेन्द्र। सही उत्तर है जैनेन्द्र। हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। यह कथन है, हृदय की मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, गुलाब राय का, जयशंकर प्रसाद का, श्याम सुंदर दास का। सही विकल्प है रामचंद्र शुक्ल का। 20वां प्रश्न है, हिंदी के किस काल में लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ है? आधुनिक काल में, भक्ति काल में, रीतिकाल में, आदिकाल में। सही विकल्प है रीतिकाल में। लक्षण ग्रंथों का निर्माण करने वाले कवियों को क्या कहा जाता है? कवि, शिक्षक, आचार्य, पंडित। सही विकल्प है आचार्य। साकेत की रचना का मूल उद्देश्य क्या था? साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। यह एक महाकाव्य है। इसका मूल उद्देश्य क्या था? देश प्रेम, उर्मिला को महत्व देना, राम कथा का चित्रण, उपरोक्त सभी। सही विकल्प है उपरोक्त सभी। साकेत का प्रकाशन काल है 1931 ईस्वी, जिसे हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार प्राप्त होता है 1935 ईस्वी में। साकेत का रचना काल है 1931 ईस्वी, हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार प्राप्त होता है 1935 ईस्वी में। यह मैथिली शरण गुप्त का महाकाव्य है। अगला प्रश्न है, रीति काव्य के संदर्भ में रीति शब्द का क्या अर्थ है? प्रेम की रीति वर्णन का काव्य, काव्य की विशिष्ट रचना पद्धति, काव्य भाषा की विशेष रीति, संस्कृत काव्य रीतियों के अनुसार काव्य पद्धति। सही विकल्प है काव्य की विशिष्ट रचना पद्धति। अगला प्रश्न है, कथन से है, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है वरण व साधन है। यह कथन किसका है? मुक्तिबोध का, अज्ञेय का, शमशेर का, रामविलास शर्मा का। सही उत्तर है अज्ञेय का। 25वां प्रश्न है, रीतिकाल में लक्षण ग्रंथ से क्या आशय है? काव्य रचना के नियमों लक्षणों को बताने वाले ग्रंथ, काव्य भाषा के लक्षण बताने वाले ग्रंथ, नायक नायिका के लक्षण बताने वाले ग्रंथ। इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है काव्य रचना के नियमों और लक्षणों को बताने वाले ग्रंथ को लक्षण ग्रंथ कहा गया है। 26वां प्रश्न है, रीतिकाल में कौन सी परिस्थिति नहीं थी? राज दरबारों में विलासिता का वातावरण, बाल विवाह और पर्दा प्रथा जैसी प्रथाओं का जन्म, भक्ति भावना का व्यापक प्रचार प्रसार, विभिन्न कलाओं की उन्नति। सही विकल्प है भक्ति भावना का व्यापक प्रचार प्रसार। यह भक्ति काल का विशेषता है, परिस्थितियाँ थी। अगला प्रश्न है, फ्लैशबैक पद्धति जिसे हिंदी में कहा जाता है पूर्व दीप्ति पद्धति पर लिखा हुआ हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? सुनीता, त्यागपत्र, शेखर एक जीवनी, आधा गांव। सही उत्तर है शेखर एक जीवनी अज्ञेय का मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। अज्ञेय को मनोवैज्ञानिक कहानी का पुरोधा कहा जाता है। शेखर एक जीवनी के 2 पार्ट है। पहला जो पार्ट है इसका प्रकाशन काल है 1941 ईस्वी और सेकेंड पार्ट का प्रकाशन काल है 1944 ईस्वी। सोया हुआ जल उपन्यास के लेखक कौन है? मोहन राकेश, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, यशपाल, अज्ञेय। सही विकल्प है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना।
किस उपन्यास में पुराना वट वृक्ष गांव में विगत 100 वर्षों में हुए परिवर्तन का वर्णन करता है? विकल्प है डूबते मस्तूल, आधे अधूरे, बाबा बटेश्वर नाथ, तितली। सही विकल्प है बाबा बटेश्वर नाथ। बाबा बटेश्वर नाथ नागार्जुन की रचना है, उपन्यास है, जिसका प्रकाशन काल है 1954 ईस्वी। अंग्रेजी नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का हिंदी अनुवाद भारतेंदु ने किस नाम से किया है? विद्या सुंदर नाम से, वेनिस का व्यापारी नाम से, मुद्रा राक्षस से, दुर्लभ बंधु नाम से। सही विकल्प है दुर्लभ बंधु नाम से, जो मर्चेंट ऑफ वेनिस का हिंदी अनुवाद है। इस वीडियो में सिलेक्टेड प्रश्नों को शामिल किया गया है जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी है। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बताएं। यदि चैनल पर पहली बार आए तो हिंदी परख को सब्सक्राइब करें, वीडियो का लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। नमस्कार।